अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन गया है। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ युद्ध का खतरा और गहरा होता दिखाई दे रहा है। इस पूरे संकट के बीच ईरान ने अमेरिका को ऐसी चेतावनी दी है जिसने वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल मचा दी है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने साफ कहा है कि अगर ईरानी तेल टैंकरों या फिर व्यापारिक जहाजों को नुकसान पहुंच गया तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों और युद्धपोत सीधे निशाने पर होंगे। इस बयान के बाद पूरी दुनिया की नजर फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर टिक गई है। दरअसल पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव बना रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताता है। दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार ईरान पर आरोप लगा रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री दबाव और आर्थिक नाकेबंदी बढ़ाई तो हालात और बिगड़ गए। ईरान ने अब खुलकर चेतावनी दी है कि अगर फारस की खाड़ी या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनसे जहाजों को रोका गया या हमला किया गया तो जवाब बेहद खतरनाक होगा। IRGC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य अड्डों और जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। इसके तुरंत बाद IRGC की एयर स्पेस फोर्स ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन पहले ही अमेरिकी लक्ष्यों पर लॉक किए जा चुके हैं और अब केवल आदेश का इंतजार है। इस बयान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है और खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचते हैं। अगर यहां तनाव बढ़ता है या रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की मजबूत मौजूदगी बनाए रखता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 14 पॉइंट वाला एक नया प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने और तनाव कम करने की शर्तें शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोक दे और अपने पास मौजूद उच्च स्तर के एनरिच्ड यूरेनियम को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंप दे। इसके बदले अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने और ईरान की अरबों डॉलर की जमी हुई संपत्ति जारी करने का विचार कर सकता है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी अमेरिकी समय सीमा के दबाव में फैसला नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है और सही समय पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपनी शर्तों पर अपने तरीके से निर्णय लेगा और इस बयान ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच अभी भरोसे की भारी कमी बनी हुई है और इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई दे रहा है। तनाव बढ़ते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतें और तेजी से बढ़ सकती है। इसका सीधा असर दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जो तेल आयात पर निर्भर है और भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट उद्योग और खाद्य पदार्थों की लागत भी बढ़ सकती है। इसलिए भारत लगातार इस पूरे संकट पर नजर बनाए हुए है। मध्य पूर्व का ये तनाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल और लेबनान के बीच भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल हवाई हमले में कई लोगों की मौत हुई। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह में भी इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट हमले का दावा किया गया। इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। इजराइल के अंदर भी राजनीतिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन हुए। कई प्रदर्शनकारियों ने सरकार की युद्ध नीति पर सवाल उठाए और स्टॉप द जेनोसाइड जैसे पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे साफ है कि लगातार युद्ध और सैन्य कार्रवाई का असर
अब इजराइल की घरेलू राजनीति पर भी पड़ रहा है। इस बीच कतर के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला होने की खबर ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जहाज अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि समुद्री रास्ते अब पहले से ज्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं। ईरान के लिए एक और बड़ी चिंता उसके सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र यानी कि खर्ग आइलैंड के पास हुए बड़े तेल रिसाव को लेकर है। सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र में फैला तेल साफ दिखाई दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों बैरल तेल समुद्र में बह सकता है। इससे पर्यावरणीय संकट भी गहरा हो सकता है और विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सैन्य दबाव और समुद्री नाकेबंदी की वजह से ईरान के तेल ढांचे पर भारी दबाव पड़ रहा है। तनाव अब केवल हथियारों और तेल तक सीमित नहीं रहा। ईरानी मीडिया में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली समुद्री इंटरनेट केबलों से लेकर इसकी चर्चा शुरू हो गई है और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान विदेशी टेक कंपनियों से शुल्क वसूल कर सकता है और इंटरनेट केबलों के रखरखाव पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो डिजिटल दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक पर भी बड़ा असर पड़ सकता है और इस पूरे संकट में सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार भी बड़ा हथियार बनते जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI जनरेटेड तस्वीरें शेयर की, जिसमें ईरानी जहाज और हथियार तबाह होते नजर आए। इस तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसे मानसिक युद्ध और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे बड़ा खतरा किसी बड़ी योजना से नहीं बल्कि किसी छोटी गलती से हो सकता है। अगर किसी अमेरिकी जहाज पर हमला हो गया, किसी ईरानी टैंकर को नुकसान पहुंचा या होर्मुज स्ट्रेट में कोई सैन्य टकराव हो गया तो पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में घिर सकता है। ऐसी स्थिति में केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अगर युद्ध बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है, खाद्य पदार्थ और आयातित सामान महंगे हो सकते हैं, दुनिया मंदी जैसी स्थिति की ओर बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह संकट और गंभीर हो सकता है और लाखों भारतीय खाड़ी देश में काम करते हैं। अगर युद्ध बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय बन सकती है। इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे या हालात और बिगड़ेंगे, ये आने वाले समय तय करेगा। हालांकि अभी भी कूटनीतिक प्रयास जारी है और उम्मीद की जा रही है कि तनाव को युद्ध में बदलने से रोका जा सके, लेकिन जिस तरीके से मिसाइलों, ड्रोन, युद्धपोतों और धमकियों की भाषा इस्तेमाल हो रही है उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। मध्य पूर्व पहले ही कई युद्ध का दर्द झेल चुका है और अब दुनिया नहीं चाहती कि एक और बड़ा संघर्ष शुरू हो। इसके बावजूद हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोटक का कारण बन सकती है।